आप सब लोग किस उंगली से लिखते हैं? उंगली दिखाई होगी, किस उंगली से लिखते हैं? अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूं आप इस उंगली से नहीं लिख सकते, इस उंगली से नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है इससे नहीं लिख सकते या इससे नहीं लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं इससे? इस उंगली से आप क्यों नहीं लिखते? आप उस उंगली से लिखते हैं, उस उंगली से लिखते हैं, लेकिन इससे नहीं लिख सकते, क्यों? हैबिट है, आदत है, उसको वही बीच में रख दीजिए और थोड़ा लाउड बोलिए ना। हाँ, आप बताइए, आप क्यों नहीं लिख सकते? शुरू से ऐसी दोनों उंगलियों से लिखना सिखाया गया, इसलिए इसी से लिखते हैं। नीरज जी क्यों नहीं लिख सकते? हमने मतलब शुरू से ऐसे ही लिखना है, कभी सोचा नहीं वैसे लिखना है। वही हमारे है कि इसी से लिखते हैं, इससे ग्रिप भी नहीं बनेगी। ये वाली उंगली ट्रेंडी नहीं है। सारे इंग्लिश में लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? हाँ, लिख सकते हैं। बचपन से प्रैक्टिस है। ये हमने ना जीवन को ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये इतना आसान सा सवाल है, इस उंगली से आप नहीं लिख सकते। हमने बोला उस उंगली से लिख सकते। भाई इस उंगली से आप इसलिए नहीं लिख सकते, ये मेरी उंगली है। इससे आप कैसे लिखेंगे? समझ आया बात ना? हमने क्या बोला था? आप उस उंगली से लिख सकते, इस उंगली से नहीं लिख सकते। आप इस उंगली से नहीं लिख सकते क्योंकि मेरी उंगली है, इससे मैं लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते ना। तो हम ऐसे ही अपना लाइफ में भी बहुत सारा चीज को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं ना, कुछ और ही सोचते जो है नहीं, होने वाला नहीं है, है ना। आप हमारे उस लल्लन कुमार कैरेक्टर से परिचित होंगे, है ना। लल्लन कुमार को सुना है ना? तो एक बार लल्लन कुमार जी अपना रात में करवट पलट रहे, इधर 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 उधर। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई क्या बात है लल्लन कुमार, इतना सोते क्यों नहीं, क्या दिक्कत? कह रहे तुम नहीं समझोगी, चिंता है इसीलिए नींद नहीं आ रही। अरे चिंता बताओ तो सही, हो सकता है हम कुछ समाधान निकाल दें। तो बोले नहीं, तुम्हारे समझ नहीं आया। बहुत जोर दिया पत्नी ने। तो लल्लन कुमार ने बताया कि असल में सामने जो मौलवी जी रहते, उनसे हमने 10,000 रुपये उधार लिए हुए हैं और कल उनको लौटाना है और मेरे पास में पैसे हैं नहीं, इसीलिए चिंता में करवट बदल रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा बस इतनी सी बात है ना, इसका समाधान अभी तुरंत बता देते। तो लल्लन कुमार को लगा कि हो सकता है पैसा वैसा रखी हो, निकाल के दे देगी। वो बाहर गई बालकनी में, अपने सामने ही मौलवी साहब थे। मौलवी साहब आवाज़ लगाया। मौलवी साहब आए अपनी बालकनी में, बोले मौलवी साहब लल्लन कुमार ने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए? बोले हाँ लिए। बोले कल उसको चुकाना है? बोला हाँ कल ही का डेट, कल उसको चुकाना है। बोले देखिए उसके पास में पैसे हैं नहीं, वो दे नहीं पाएगा। बोल करके अंदर आई, लल्लन कुमार को बोली कि लल्लन अब तू सो जा, अब मौलवी जागेगा। तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमारा समस्या नहीं है हम उसमें भी अपना अननेसेसरी का टेंशन लेते हैं, है कि नहीं। फिर रात में आराम से सो, तब उपाय निकलेगा कि कल उसको कैसे पैसे चुकाने हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो आपकी उंगली है, आप उससे लिखिए, मेरी उंगली से मुझे लिखने दीजिए। हम एक पैटर्न में सोचने की आदत बना चुके हैं, तो पैटर्न को जैसे ही ब्रेक करते हैं ना तभी कुछ होता है ना। हम अपना एक कंफर्ट जोन बना के रखते हैं और उसी में हम सोचते हैं, उसी में हम काम करते हैं, उसी में हम रहना चाहते हैं। जबकि कभी भी आज तक किसी को भी अगर सफलता मिली है तो तब मिली है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया है।
ना। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ऐसे सवाल करिए, है ना। आपने जो सवाल करा उसका जवाब हम तो गलत ही देंगे। समझ पा रहे हैं बात को ना। तो आज हम देखेंगे पूरे दिन भर, है ना, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें हमको अपना टांग अड़ाना है कि नहीं अड़ाना है ना। ये उसकी समस्या है, उसको हैंडल करने दो। हम आज आराम से रहते हैं, विश्राम में रहते हैं। ठीक है। जय गुरुदेव।